एक ऐसी पहेली जिसका जवाब देना बच्चे के लिए भी आसान हो सकता है, क्या हो सकती है। सुबह उठते ही सबसे पहले आप किसको देखते हैं और रात को सोने से पहले लास्ट में आप किसको देखते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग किसी लव्ड वन या प्रिय का नाम नहीं लेंगे, बल्कि अपने स्मार्टफोन के बारे में सोचेंगे। स्मार्टफोन एक ऐसा गैजेट है जिससे हम दूर होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। स्टे ट्यून्ड टू नो मोर। हेलो ऑल, मैं वर्षा। आज हम उस गैजेट की बात करते हैं जिसने हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। वो गैजेट है हमारा स्मार्टफोन। एक रीसेंट स्टडी में ये देखा गया कि 24 घंटे में से नॉर्मल स्मार्टफोन यूसेज अभी 3 घंटा 15 मिनट से ज़्यादा का हो गया है। दिन में 50 बार से ज़्यादा फ़ोन को अनलॉक किया जाता है और उस अनलॉकिंग के बाद में जो टैपिंग होती है उसका नंबर 2600 से ज़्यादा है। दिन में 2 घंटा मोबाइल यूज़ किए बिना रह पाना बहुत मुश्किल है और 2 कंसेक्यूटिव यूजेस के बीच का टाइम गैप कई बार 3 मिनट से कम भी होता है। ये स्टैटिस्टिक्स बहुत अलार्मिंग है। स्मार्टफोन्स ने हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। किसी को कुछ पेमेंट करना हो, किसी से पेमेंट रिसीव करना हो, बैंक अकाउंट्स में कुछ मनी ट्रांसफ़र करना हो, ट्रांसफ़र्स लेने हो, शॉपिंग करनी हो, इंटरटेनमेंट करना हो, किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, किसी चीज़ के बारे में डिटेल्स जानना हो, सेल्फ डेवलपमेंट करना हो, फॉर एवरीथिंग वी रीच आउट फॉर आवर स्मार्टफोन्स। हो सकता है मेरा वीडियो भी आप अपने स्मार्टफोन पर ही देख रहे हैं, लेकिन स्मार्टफोन के जहाँ इतने पॉजिटिव यूजेस हैं, हमारी लाइफ को जितना आसान बनाता है उतना ही हमारी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी लाता है। स्मार्टफोन की डिज़ाइनिंग इस तरीके से की जाती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें उनको, और सो दीज आर एडिक्टिव ऑल्सो। इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला, हमारा कम्युनिकेशन क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का स्तर गिर गया है। जब आप अपने फ़ोन से कनेक्टेड हैं, आपको बाहर किसी और के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं महसूस होती, तो आपकी बातचीत ऐसे ही कम हो गई है। और जहाँ पर ज़रूरी है कि आप कुछ कहें, आप टेक्स्ट या व्हाट्सएप की हेल्प लेते हैं। आपको क्या लगता है, किसी के साथ फिज़िकली प्रेजेंट हो करके बात करना और कुछ शब्दों में अपनी बात कह देना सेम है? इम्पैक्ट दोनों का एक सा है। इनफैक्ट जब आप मैसेजेस कर रहे होते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हों या व्हाट्सएप हों, आपका ध्यान रहता है कि आप कितने कम से कम शब्दों में अपनी बात कह सकें। यू आर यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीविएशंस। हमारी लैंग्वेज कंप्लीटली चेंज हो गई है और इन मैसेजेस में इमोशंस जान पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम इमोजी का इस्तेमाल करने लग गए हैं। फॉर समवन लाइक मी, आई एम ऑलवेज कन्फ्यूज्ड किस इमोजी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। सो इट इज़ रियली इम्पैक्टिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आवर कम्युनिकेशन। सेकेंड, हमारी मेमोरी में फ़र्क आ गया है क्योंकि हम अपने ब्रेन को इतना इस्तेमाल नहीं करते। इट इज़ अ मसल, लेस यूज इट बिकम्स वीक। आप याद कीजिए वो समय जब आपके दिमाग में कितने सारे लोगों के फ़ोन नंबर्स रहते थे, कितनी इन्फॉर्मेशन रहती थी, कौन सा वॉर कब हुआ, कौन कब प्रेसिडेंट बना। आज आपको ये कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि आपको पता है जस्ट विद द टच ऑफ अ फिंगर यू आर गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन, सो व्हाई बॉदर। और कितने लोग होंगे हम लोगों में से जिनको खुद को अपना फ़ोन नंबर भी याद नहीं है। तीसरा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को भी इम्पैक्ट किया है स्मार्टफोन्स ने। बिफोर स्मार्टफोन्स कुछ भी प्रॉब्लम्स होती थी, चाहे हमारे वर्क प्लेस में हो, हमारे रिलेशंस में हो, हम एफर्ट लेते थे। वी वुड थिंक ऑफ वेज जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज विद द टच ऑफ अ फिंगर हमको सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं। सो इट हैज़ इम्पैक्टेड आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ ऑल्सो। फोर्थ, ओबेसिटी। अब जब आपको सिर्फ
अपनी आइज़ को इस्तेमाल करना है, एक जगह बैठ बैठ के सब कुछ काम आपका हो जाता है, तो क्या आप इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं? आपका इंक्लिनेशन भी नहीं है मूवमेंट का, सो इट इज़ इंक्रीजिंग ओबेसिटी। स्लीप क्वालिटी इज़ हैम्पर्ड। जब आप सोने से पहले अपने स्मार्टफोन को देखकर सोते हैं तो स्मार्टफोन की ब्लू लाइट्स आपकी स्लीप क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। योर स्लीप क्वालिटी डिटीरियोरेट्स। नेक्स्ट इज स्मार्टफोन्स और डिप्रेशन का लिंक देखा गया है। These gadgets are making us lonely, क्योंकि हमारा कनेक्शन कम हो गया है, एंग्जाइटी बढ़ गई है, एंड इसके साथ इतना कंपटीशन लाइफ में हो गया है। वी आर सीइंग अदर्स। सोशल मीडिया में हम सब देखते हैं, सबके पास सब कुछ द बेस्ट है। वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू देम एंड इट लीड्स टू स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन इन मेनी केसेस। ये रहे स्मार्टफोन्स के नुकसान। स्मार्टफोन के यूसेस को कैसे कम कर सकते हैं? दो तरीके हैं, एक है लंबी सी लिस्ट और एक दूसरा है सिर्फ एक तरीका। सबसे पहले हम लिस्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट, आप सप्ताह में एक दिन अपने स्मार्टफोन को यूज़ ना करें। कोई भी दिन जो आपके लिए सुविधा का हो। इसमें आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इम्पॉर्टेंट लोगों को बता सकते हैं कि आज का दिन मेरे लिए नो फ़ोन यूसेस का डे होता है। अगर कोई इमरजेंसी हो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका भी आप बंदोबस्त कर दें, क्योंकि आजकल कई लोग लैंडलाइन में इन्वेस्ट ही नहीं करते। सेकंड, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं 30 डेज़ का, जिसमें 30 दिन आप अपने स्मार्टफोन का यूसेज सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग और टेक्सटिंग के लिए करेंगे। ये इतना लंबा टाइम पीरियड लेने की इसलिए ज़रूरत है ताकि इतने समय में आपकी हैबिट बन जाए, आपके लिए नया नॉर्मल हो जाए। और ये गारंटी नहीं है कि एक बार आपकी हैबिट बन गई उसके बाद आप वापस पुराने एक्सेसिव यूसेज पे नहीं जा पाएंगे, बट यू क्रिएट मोर अवेयरनेस, तो आप ध्यान रखेंगे फ्यूचर में भी। थर्ड इज यूज सम एप्स विच कैन लिमिट योर मोबाइल यूजेस। कुछ ऐप्स हैं, फॉरेस्ट, फ्लिप्ड, मोमेंट, स्पेस और स्क्रीन टाइम। इनसे आप अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट कर सकते हैं। और कुछ ऐप्स तो ऐसे हैं जिनके द्वारा आप अपने मोबाइल को कुछ समय के लिए लॉक भी कर सकते हैं। चौथा, आप अपने मोबाइल को अपने बेडरूम तक जाने ना दें। चार्जिंग अपने बेडरूम में ना करें और या वर्क टेबल के पास ना करें। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आप ऑटोमेटिकली जो फ़ोन के लिए रीच आउट करते हैं वो आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आपको चिंता हो रात को अगर किसी ने इमरजेंसी में मुझे फ़ोन किया तो मैं क्या करूं। सो थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ लैंडलाइन ऑल्सो। फिफ्थ, अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स को चेंज करें, उनको ऐसा बनाएं जो आपके स्मार्टफोन यूसेज को डिस्करेज करती हों। हम सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं साइट्स और साउंड से। वो नोटिफिकेशन की साउंड जब आती है, हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं हमको लगता है जान लें क्या है नोटिफिकेशन। सो टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशन। अपने फ़ोन की स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट बना दें, क्योंकि कलर्स ड्रॉ अस, दे अट्रैक्ट अस और हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब आप कुछ भी फोकस वाला काम कर रहे हों, फ़ोन को आप एयरप्लेन मोड पे रख सकते हैं। और आजकल एंड्रॉयड्स और एप्पल फ़ोन्स दोनों में डू नॉट डिस्टर्ब का फीचर है, आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं। फ़ोन में बड़े बड़े पासवर्ड्स यूज़ करें, थोड़े डिफ़िकल्ट पासवर्ड्स यूज़ करें फ़ोन लॉक करने के लिए। अब इसके बाद आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं, सबसे पहले उनको आप कैटेगराइज करें प्राइमरी और नॉन प्राइमरी में। प्राइमरी वो जो आपके काम के लिए यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ प्राइमरी ऐप्स को ही अपने होम स्क्रीन पे रखें। 3, 4, 5 से ज़्यादा नहीं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी सारे ऐप्स को अगर आप होम स्क्रीन पे ना रखकर फ़ोन का सर्च ऑप्शन यूज़ करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जो माइंडलेसली फ़ोन के लिए रीच करते हैं दैट विल स्टॉप।
और एक बहुत ड्रास्टिक मेजर आप ले सकते हैं, फ़ोन के बीच में एक रबर बैंड लगा दें। इससे आपका फ़ोन यूसेस इतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा और आपको ये डिटर करेगा मोबाइल यूज़ करने से। 7th, हम सब माइंडलेसली स्क्रॉल करते जाते हैं विदाउट थिंकिंग। फर्स्ट रील, सेकेंड रील, थर्ड रील, फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, एंड वी गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बट डू स्क्रॉलिंग ऑल्सो माइंडफुली। दिन में एक टाइम 15 मिनट का, 10 मिनट का, वॉट एवर सूट्स यू सेट कीजिए और उस समय अपने मोबाइल को माइंडफुली स्क्रॉल कीजिए। जस्ट थिंक दैट मोबाइल इज़ द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड, एंड इस समय आप इसको इतना ध्यान दे करके स्क्रॉल कीजिए। आप क्या देख रहे हैं, इससे आपको क्या मिल रहा है, कुछ सीख रहे हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है। सो पुट योर फोकस ऑन माइंडफुल स्क्रॉलिंग वंस अ डे एटलीस्ट। ये हो गई हमारी लंबी सी लिस्ट। लेकिन एक चीज़ जो इमीडिएटली आपके स्मार्टफोन यूज़ को कर्टेल कर सकती है वो है, आप अपने फ़ोन को लॉग आउट मोड पे रखिए। जो भी ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, आपने उस ऐप को इस्तेमाल करना बंद किया, ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाए। कुछ ऐसा जो एक फिंगर टच पे और 3 सेकेंड में हमको मिल जाता है फ़ोन से। वी कैन गेट इट, द ऐप इज़ देयर, वी जस्ट टच द ऐप और 3 सेकेंड में विदाउट एनी एफर्ट वी आर इनटू द ऐप, वेस्टिंग आवर टाइम। लेकिन जब हम लॉग आउट हो जाएंगे तो सबसे पहले अपना ईमेल आईडी देना, फिर ऑथेंटिकेशन कोड देना। इट टेक्स एफर्ट, इट विल टेक मोर टाइम, शायद 30-40 सेकेंड्स लग जाएं। ये आपको वहीं रोक देगा। अब हर उस बार जब किसी एक ऐप में लॉगिन करने की चेष्टा करेंगे, आप सोचेंगे क्या ये इतना ज़रूरी है, अभी मैं इतना एफर्ट लूँ? सो कीप योर डिफ़ॉल्ट मोड ऑन लॉग आउट मोड। जब आप लॉग्ड आउट रहेंगे तो लॉगिन करने के कष्ट से बचने के लिए ऑटोमेटिकली आप कम लॉगिन करेंगे। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहा है कि सक्सेस किसी भी बुरी हैबिट को मुश्किल बनाने पे ज़्यादा निर्भर करती है बजाय इसके कि हम किसी अच्छी हैबिट को ईजी बनाएं। सो लेट अस मेक द smartphones very difficult to use. Let us impose these locks ourselves so that we are using our smartphones less. हमको स्मार्टफोन्स के साथ रहना है क्योंकि ये जितनी सुविधा देते हैं, जितनी लाइफ इजी बनाते हैं, they serve us. But we have to ensure that we are not serving them. We are not addicted to our smartphones. कोई ऐसी टिप जिससे आप अपना स्मार्टफोन यूज़ कम कर सकते हैं? Share it with us in the comments below and share the video, like my video, subscribe to my channel, stay tuned for my next video. Till then, bye bye.